काम तुम्हारे पति से है। देखो गौतम, मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त ऑफर है। तुम हमारी कंपनी एज ए मैनेजर ज्वाइन कर लो। कब तक यूं औरतों की तरह घर के काम काज करते रहोगे? खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सब मर्दों को शोभा नहीं देता। सौरभ ने मुस्कुराते हुए गौतम से कहा। गौतम सौरभ के मुंह से मैनेजर की पोजीशन के बारे में सुनकर भौचक्का रह गया था और उसने मन ही मन सोचा, ये लोग जो कल तक मेरे निखट्टू, नकारा और न जाने क्या क्या कहते आए थे और अपने घर में झाड़ू पोछा करने वाले का काम दे रहे थे, आज उनका दिल अचानक बदल कैसे गया? इसके पीछे उनकी बहुत गहरी साजिश लगती है। तो बताओ गौतम, इस पर तुम्हारा क्या विचार है? सौरभ ने कहा। गौतम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सौरभ को क्या जवाब दे, इसलिए उसके चेहरे के हाव भाव देखकर सौरभ ने कहा, कोई बात नहीं, नाश्ता करो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, आराम से मुझे सोचकर बताना। गौतम अनिल के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, डैडी जी, इन सब की इतनी मीठी मीठी बातें मुझे हजम नहीं हो रही हैं। अपने परिवार के सख्त लोगों का इतना नरम रवैया देखकर अनिल अंदर ही अंदर खुश था। गौतम, अगर कोई अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर शक करके उसकी मेहनत जाया करनी चाहिए। अगर कोई बदलना चाहता है तो हमें भी अपने अच्छे स्वभाव और अपने भरोसे से उनका साथ देना चाहिए। अनिल ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन डैडी जी। बस लेकिन विकिन कुछ नहीं, शांति से खाना खाओ और सबसे प्यार से बात करो, ठीक है? अनिल ने कहा। इस वक्त अवनी भी अनिल की तरह ही सोच रही थी। उसे भी अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं उन सभी के लिए सबके दिल साफ हो गए हैं, लेकिन गौतम के मन में अभी भी कहीं ना कहीं शक था। लगभग पिछले 5 मिनट से वहां चुप्पी थी और हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। और बताओ अनिल, क्या नया चल रहा है? बस मासा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वही सब कुछ पुराना चल रहा है। आप बताइए, क्या आपके पास कुछ नया बताने के लिए है? अनिल ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो थारे को बताने के लिए बहुत कुछ नया है। अब ये हमारे नील को ही ले लो। हमारा पोता जवान हो गया है। अब सोचू सू कि इसका भी ब्याह करा ही दूं। इसके लिए जो छोरी हमारी नजर में है वो है रिया सिंघानिया। रिया तो हमारे पोते के लिए एकदम चोखी छोरी से। अरे वाह मासा, ये तो बड़ी ही जबरदस्त खबर है। हाँ, खबर है तो जबरदस्त, लेकिन क्या मासा, कोई परेशानी है क्या? अनिल ने कहा। लेकिन इसमें मारे को थारी मदद की जरूरत है। मेरी जरूरत मासा? आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? आपके पास हर चीज तो है, फिर मैं किस लिए? अनिल ने पूछा। तू तो मारे बड़े काम की चीज है अनिल। ये थारा घर जमाई गौतम, ये किसी और काम तो ना आ सका, लेकिन अब ये मारे काम जरूर आ सकते है। बात यूं है कि जो विला इसको तोहफे में मिला है वो मुझे चाहिए। गायत्री देवी के मुंह से विला लेने की बात सुनकर अवनी, अनिल और गौतम के होश उड़ गए। वो तीनों एक दूसरे का चेहरा बड़ी ही हैरत से देखने लगे। अच्छा, इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही था। ये लोग किसी के भरोसे के लायक नहीं है। इस विला की खातिर ये लोग अभी तक हमारी खातिरदारी कर रहे थे। अब आखिर आई गई ना बात जुबान पर। गौतम ने मन ही मन सोचा। अरे, मैंने ऐसा भी कुछ ना कह दिया है कि जिससे तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ जाए। अनिल, कौन सा तेरे इस घर जमाई ने वो घर अपनी कमाई से बनाया था? आखिरकार इसे भीख में ही तो वो विला मिला था। गायत्री देवी की बात अवनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो गौतम की इतनी बेइज्जती सह नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसने गायत्री देवी की तरफ देखते हुए कहा। दादी साहब, प्लीज गौतम के बारे में सोच समझ कर बोलिए। भीख में नहीं मिला है उसे वो विला। उसने किसी की मदद की थी, इसलिए उसे बदले में वो विला मिला है। अरे भाई, तोहफा हो या भीख, जो भी समझो, अब मिल तो गया ही है ना। अब जब ये अग्रवाल खानदान का घर जमाई बन ही गया है तो जो इसका है वो पूरे अग्रवाल खानदान का ही है। लेकिन मासा, अनिल ने
गायत्री देवी को टोकने की कोशिश की, लेकिन गायत्री देवी ने उसे इस वक्त चुप करा दिया। अरे क्या मासा, क्या तमाशा कर रहा है? क्या तू ये नहीं जानता कि रिया सिंघानिया कितने बड़े खानदान की लड़की है और रिया से शादी करने के लिए नील के पास अपना खुद का घर होना जरूरी है। इस वक्त अग्रवाल कंपनी इतना अच्छा काम नहीं कर रही, उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा और जमीनों के दाम भी इतने बढ़ गए हैं और हमें रिया से रिश्ता किसी भी कीमत पर जोड़ना है। वो लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक नील के पास अपना खुद का घर ना हो। इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम तुम तीनों को बुलाकर तुमसे ये बात पूछें। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।